हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस की एक वीडियो मैंने आपको दे दी है, और साथ साथ आज की क्लास में मैं आपको बात करने वाला हूं मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी समझ आएगी, जितने भी कुछ क्यों ना आता हो, इस वीडियो के बाद आपका गलत नहीं होने वाला है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मोहिनी अट्टम में वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, जैसा भी आप सोच सकते हो वो फील करने वाले हो। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो मोहिनी अट्टम सबको पता है कि जो मोहिनी अट्टम है वो केरल के अंदर एक प्रसिद्ध डांस है, क्लासिकल डांस है, जो कि विष्णु के नारी अवतार पर किया जाता है। और इस डांस को हम जादूगरनी का डांस भी कहते हैं। और ये जो डांस है, ये कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये डांस कैसे कैसे आया, उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो, इस डांस का जो वर्णन है वो हमें व्यवहार माला पुस्तक में मिलता है। ये व्यवहार माला जो पुस्तक है, ये नारायण नाम पुत्री नामक एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद एक और पुस्तक है जिसको आप घोष यात्रा कहते हो, जो कि कुंजन नामयार के द्वारा लिखी गई है, घोष यात्रा। उसमें भी इस जो डांस है इसका वर्णन हमें मिलता है। देखो, जो डांसर हुआ करते थे उन समय, उनको क्या कहा जाता था, उनकी उत्पत्ति हुई कैसे। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम को करने वाली होती थी दासियां, जिनको आप मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था भरतनाट्यम को। और जब भरतनाट्यम को दासियां करती थी तो भरतनाट्यम को हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब भरतनाट्यम कुछ समय के लिए जब कमजोर हुआ, तो जो दासियां जो डांस करती थी, उनका जो भरण पोषण होता था, जो उनका गुजारा चलता था, जो डांस करके ही चलता था मंदिरों में, तो उनका गुजारा होना हो गया बंद। तो उन दासियों ने तमिलनाडु को छोड़कर केरल में शरण ले ली। अब केरल में वो लोग मंदिरों में डांस नहीं कर पाए, लेकिन वो राजा के यहां डांस करने लगे ताकि उनका खर्चा चल सके। क्योंकि कुछ बातें मिलती हैं मोहिनी अट्टम की और आपकी भरतनाट्यम की। देखो कैसे, नंगचेई कहा जाता है डांसर को, सुंदर हाथ वाला, क्योंकि मोहिनी अट्टम में हाथों की जो मुद्राएं हैं वो बहुत यूज होती हैं, इसलिए नंगचेई, दासी। देखो, डांसर को दासी कहा जाता है, भरतनाट्यम में भी दासी कहा जाता है, यहां भी दासी कहा जाता है। देव आदिची, देवदासी, देव आदिची कहा जाता है डांसर को, ये भरतनाट्यम में और यहां भी कहा जाता है। देखो, मैं अगर आपको बताऊं, जब मोहिनी अट्टम खत्म हो गया तो इसको डिकोड किया गया, और डिकोड करने के लिए इन दासियों का सहारा लिया गया। और एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था वेदी वेल्लू। वेदी वेल्लू ने एक दासी के साथ, दासी का नाम था देवदासी सुगंधा वल्ली, इन दोनों के साथ मिलकर केरल में जो वर्मन वंश हुआ है वहां पर शरण ली, और उनको बताया कि एक ऐसा ऐसा डांस है जिसको मोहिनी अट्टम कहते हैं, और वो मोहिनी अट्टम हमें जिंदा करना है, तो हमें शरण दे दीजिए। तो बर्मन वंश के राजाओं ने इनको शरण दी, और इन्होंने फिर मोहिनी अट्टम को दोबारा से डिकोड किया, कोड किया, और उसकी मुद्राएं, उसके स्टेप बनाना शुरू किया था। तो इनको श्रेय जाता है इसको पूर्ण जीवित करने का, वेदी विल्लू को और देवदासी सुगंधा विल्ली को। उसके बाद जब वर्मन वंश खत्म हो गया, तो ये डांस जो मोहिनी अट्टम है ये भी थोड़ा सा विलुप्त सा हो गया था। लेकिन 1930 में एक मलयालम पोएट आते हैं जिनका नाम है वी एन मेनन। और वी एन मेनन ने एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम था केरल कला मंडलम। और केरल कला मंडलम में इन्होंने इनवाइट किया, किन लोगों को इनवाइट किया, कि इन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ भी जानता हो वो आ जाए, मेरे से एक बार मिल लें। तो इनका साथ बहुत सारे टीचर आए, बहुत सारे व्यक्ति आए जो मोहिनी अट्टम के बारे में जानते थे, साहित्यक जानते थे, कोई डांस जानता था, कोई एक मुंह जानता था, कोई दो मुंह जानता था। पूरी टीम ने मिलकर मोहिनी अट्टम को फिर से जीवित किया, और मोहिनी अट्टम दोबारा से जीवित हो पाया किन के, आधुनिक समय में वी एन मेनन के प्रयासों से। वी एन मेनन ने कथकली डांस को भी रिफॉर्म किया है, और इन्होंने एक महिला का साथ पाया जो एक नंबर की टीचर थी, कल्याणी कुट्टी अम्मा। और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने मोहिनी अट्टम में इतना काम किया है, इनको मोहिनी अट्टम की मां कहा जाने लगा। तो आप लोगों को इसकी ना हिस्ट्री पता लग गई होगी कि मोहिनी अट्टम कैसे जीवित हुआ। उसके बाद विशेषताएं देखते हैं मोहिनी अट्टम की। नारी लास्य परंपरा पर आधारित है,
समुंदर की लहर जैसे चलती है वैसे हाथ चलते हैं, जैसे फसल लहराती है वैसे ये डांस भी लहराता है, यानी कि इसमें हाथों की मूवमेंट और मुंह के एक्सप्रेशन लहराते हैं, जैसे कोई समुंदर में कोई मंथन कर रहा हो या फिर कोई एक पकी हुई फसल लहरा रही हो। उसके बाद हवा से संबंधित नृत्य है। मैंने आपको तत्व बताए थे कौन सा डांस किस तत्व से आधारित है, तो मोहिनी अट्टम हवा से संबंधित है। मुख अभिनय पर जोर दिया जाता है। व्हाइट साड़ी इसमें प्राय पहनी जाती है, जिसको हम कसाबू साड़ी भी कहते हैं। कसाबू साड़ी इसमें पहनी जाती है। हाथों की हस्त लक्षण मुद्राएं जो कि 24 हैं, और इसको जादूगरनी का डांस भी कहा जाता है। तो इसको जादूगरनी का डांस कहते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? डॉक्टर सुनंदा नायर इसकी प्रमुख कलाकार है, जिन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी है मोहिनी अट्टम में। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कुल्लैणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। और पल्लवी कृष्ण 2023 के अंदर संगीत नाटक अवार्ड पाने वाली मोहिनी अट्टम की कलाकार है। उसके बाद कलाकार देख लेते हैं कौन कौन से कलाकार मोहिनी अट्टम से हैं। जैसे कि हेमा मालिनी का नाम तुमने सुना होगा, तो हेमा मालिनी क्या करती हैं? मोहिनी अट्टम करती हैं। श्रीदेवी क्या करती हैं? मोहिनी अट्टम करती हैं। रागिनी देवी क्या करती हैं? मोहिनी अट्टम करती हैं। और कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम करती हैं। और भारती शिवाजी ये भी मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो मैंने आपको कम शब्दों में मोहिनी अट्टम कराने की कोशिश की। आई होप आपको मोहिनी अट्टम रट गया होगा। आई होप आप अगर एक बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो मोहिनी अट्टम आपकी झोली में होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डांस के साथ। जय हिंद।